हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिक इन्फोमेनिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे लिए ड्रीम इलेवन में ऐसे कौन से कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें अगर हम लोग खेलते हैं तो हमारा प्रॉफिट होना ही होना तय होता है। ओके, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना यार, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखो भैया, मैं पिछले 3.5 साल से ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ। ओके, जब से मैं 10th क्लास में था तब से मैं ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप सब समझ ही रहे होगे इस चीज़ को। सो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारी की सारी चीज़ें ना यार मैंने खुद ट्राई की हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें टेस्टेड है और खुद से ट्राई किए होने के कारण कैसा है कि मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ कि ये वर्क करती है या नहीं करती है, क्योंकि 3.5 साल छोटी बात नहीं होती है, आप सब जानते हो। अगर आप नए बंदे हो या फिर आप अभी अभी 1 साल हुआ है आप खेल रहे हो, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आप ये चीज़ें खुद सीख सकते हो। लेकिन तब तक अगर आपको कोई इससे पहले कोई सिखा देता है तो आपको सीखना सही रहता है। ओके, सो हम लोग पहले तो देख लेते हैं कि कॉन्टेस्ट किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट होते हैं हमारे 3 तरीके के। एक होते हैं स्मॉल लीग्स, एक होते हैं ग्रैंड लीग्स, और एक तीसरे होते हैं मिनी जीएल। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको जानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो स्मॉल लीग्स में। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग खेलो, आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो अपना। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में भी स्मॉल लीग की बात करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्मॉल लीग्स जब आप खेलना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा स्मॉल लीग्स होती है 2 से लेकर 30 मेंबर्स तक। मैं मानता हूँ, लोग मानते हैं कि केवल 2, 3, 4, 7 मेंबर्स ही स्मॉल लीग होता है, लेकिन मैं मानता हूँ 30 मेंबर्स तक के सारा लीग स्मॉल लीग में ही कंसिडर किया जाता है। ओके, सो अब स्मॉल लीग्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जनरली लोग क्या खेलते हैं, 2 मेंबर्स खेलते हैं, 3 मेंबर्स खेलते हैं और 4 मेंबर्स खेलते हैं। तो हम इन तीनों कॉन्टेस्ट की बात कर लेंगे और पता करेंगे कि कौन सा कॉन्टेस्ट हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें देखने के लिए पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, अभी करीब करीब 2 मिनट का हो चुका है और पूरा वीडियो शायद 10 मिनट तक के ख़त्म हो जाएगा। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ। ठीक है, वहाँ ज़्यादा आपको आसानी होगी देखने में। सो गाइज, हम लोग हमारे कैलसी पे आ चुके हैं। ओके, और यहाँ मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिससे आपको साफ साफ पता लग जाएगा कौन सा कॉन्टेस्ट आपके लिए खेलना सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर कॉन्टेस्ट होता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, हम उसकी बात करने वाले, जो कि होता है हेड टू हेड। आपने देखा होगा काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं वो हेड टू हेड खेलते हैं, और आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप हेड टू हेड खेलें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ वो देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खेलिए या फिर इसका नुकसान प्रॉफिट, मैं बस नुकसान और प्रॉफिट आपको दिखाने वाला हूँ। फिर आपकी चॉइस है, आप इसे खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। अब आप सबको पता होगा ड्रीम इलेवन में कॉन्टेस्ट आता है 575 वाला, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ विनिंग मिलती है। ठीक है, तो हम इसी कॉन्टेस्ट की बात करते हैं। आपने क्या किया कि भैया आपने 20 मैचेस का बजट बना लिया कि आप 20 मैचेस में वो हेड टू हेड खेलने वाले हो। तो आपका 20 मैचेस में आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, 575 × 20, कितना हो गया, 11,500 रुपये। ठीक है, अब आपको अगर सपोज़ कर लो कि आपका विनिंग रेशियो कितना होता है जनरली, मैक्स टू मैक्स 15 50%। ठीक है, 50% विनिंग रेशियो के लिए हम देख लेते हैं, हमारा प्राइस कितना होता है 1000 रुपीज़। और 50% विनिंग रेशियो यानी कि आप 20 में से जो है 10 मैचेस या विन करने वाले हो, है ना, तो जाके 50% होगा, तो आप 10 मैचेस में विन कर गए। तो आप देख रहे हो आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने लगाया कितना था और आपने अर्न कितना किया है। ठीक है, तो आपको 1500 रुपये का लॉस हो रहा है अगर आप 50% में भी अगर रहते हो तो। ठीक है, 50% छोड़िए, अगर आप 60% की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना था, सॉरी, हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना था, और 60% की अगर बात कर ले तो वो होते हैं 12 कॉन्टेस्ट। ठीक है, 12 कॉन्टेस्ट अगर आप विन कर जाते हो तो आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है, केवल और केवल 500 रुपये। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, प्रॉफिट तो है, आप कहोगे भैया आपने कहा प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट तो बन रहा है यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, आपने खेले कितने टोटल मैच, 20 मैच, आपने इन्वेस्ट कितना किया, 11,500 रुपये। और क्या आप 11,500 रुपये में 500 रुपये अगर प्रॉफिट कमाते तो आप इसे प्रॉफिट कहोगे? अच्छा,
नहीं कहोगे ना। सो गाइज ये आप बात आपको समझनी होगी कि अगर आपको इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट में भी रहना है तो आपको मिनिमम जो है 60% आपको विनिंग रेशियो रखना होगा, अगर आप नो लॉस नो प्रॉफिट रहना चाहते हो तो। ओके। और ये चीज़ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखिए 60% आप रख भी लोगे लेकिन प्रॉफिट आने के लिए 70 to 80% आपको मिनिमम रखना होगा, और यहाँ पे फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अब आप कहोगे भैया वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो खेलते हैं, वो क्यों खेलते हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो आपको अपना एफिलेट कमीशन के लिए खिलाते हैं, क्योंकि देखिए हेड टू हेड में जो है ना कमीशन ज़्यादा मिलता है और यूट्यूबर्स को उसका कमीशन ज़्यादा मिलता है। इस कारण से आपको कहते हैं कि भैया हेड टू हेड खेलो, हेड टू हेड खेलो। तो मुझे लगता है अभी आप ये बात तो समझ ही गए होगे कि हेड टू हेड खेलना है या नहीं खेलना है। ठीक है, अब हेड टू हेड की बात तो हमने कर लिया। अब जो है हम हेड टू हेड के बाद क्या करते हैं, 3 मेंबर्स की बात करते हैं। तो 3 मेंबर्स में आपको पता होगा कि 387 का एक कॉन्टेस्ट आता है जिसमें आपको 3 मेंबर्स में विनिंग मिलता है 1000 रुपीज़ का। ठीक है। अब आपने क्या किया कि 387 का 20 मैच का बजट बनाया सेम। ठीक है, आपने 20 मैच का बजट बनाया, आपको कितना मिला 7740। ठीक है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा यहाँ पे, इस केस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 7740 रुपये। ओके। सो अगर आप देखें 7740 आपने इन्वेस्ट किया है और आपको विनिंग कितना होता है 1000 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि आप अगर 50% विनिंग रेशियो इसमें मेंटेन कर पाते हो 3 मेंबर्स में, तो विद 50% कितना होगा 10,000। 10 कॉन्टेस्ट, तो 10 कॉन्टेस्ट में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, सीधा सीधा आप 2500 के करीब करीब प्रॉफिट यहाँ से कमा रहे हो, अगर आप 3 मेंबर्स खेलते हो और केवल केवल 50% आप विनिंग रेशियो रखते हो तो। अब ये बात आपको समझने जैसी है। आप वहाँ पे 60% में केवल 500 रुपये बचा रहे थे और यहाँ 50% में आप देखिए 2500 रुपये बचा रहे हो करीब करीब। कुछ तो लग रहा है। अब ठीक है, आपने यहाँ क्या किया 60% यहाँ विनिंग रेशियो मेंटेन कर लिया। अब देखिए कितना हो गया 4260 रुपये। सीधा सीधा अगर आप यहाँ 60% अगर मेंटेन कर पाते हो ना तो 4260 रुपये आप प्रॉफिट कमा रहे हो केवल और केवल 12 मैचेस जीत के 10 में से 20 में से सॉरी। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि क्यों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट से ज़्यादा बेटर 3 मेंबर्स होता है। ठीक है। सो अब हम जो है 4 मेंबर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिस्क ज़्यादा है, पहले आपको 4 मेंबर्स के बारे में बता दूँ। 4 मेंबर है यानी कि रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप ठीक है थोड़ा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें आपको कॉन्टेस्ट मिलता है 299 का। ठीक है, 299 का कॉन्टेस्ट मिलता है और उसमें भी विनिंग प्राइस आपका होता है 1000 रुपीज़। 4 मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया 20 मैच में इन्वेस्ट किया, भैया ये तो हो गया 5980 केवल इतना सा। अब आपने क्या किया कि अब इसमें आप सोचो कि भैया 50% विनिंग रेशियो हम रख पाते हैं। 4 मेंबर्स में अगर आप 50% विनिंग रेशियो रख पाते हो तो कितना हो जाएगा 1000 × 10, कितना बच रहा है आपको, केवल 50% विनिंग रेशियो में आपको बच रहा है 4000 रुपये। सोच पा रहे हो आप ये, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ होता है, लेकिन आप ये खेलते नहीं हो क्योंकि आपको यूट्यूबर सजेस्ट नहीं करता है कोई। ओके। और मुझे मेरी बात मानिए, जितना रिस्क रिस्क कहते हैं ना उतना रिस्क होता नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, अगर कल क्विंटन डिकॉक को कैप्टन किसी ने किया है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना 4 मेंबर्स में कि किसी और कोई कैप्टन करके आ जाएगा, जो डिकॉक को करेगा वो जीत ही जाएगा। अगर डिकॉक परफॉर्मेंस देता है तो डिकॉक को जो करेगा वो जीतेगा ही ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप हेड टू हेड की टीम या 3 मेंबर्स की टीम से 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकते हो। ठीक है, तो ये भ्रम पहले अपने अंदर से दूर करो। उसके अलावा अगर आप इसमें 60% रख लिए ना, बस एकदम ही भयानक वाला प्रॉफिट कमा रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपको कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना है कौन सा नहीं। अब इन शॉर्ट अगर आपको क्रक्स बता देता हूँ कि मैंने अब तक आपको कहा है, ये कहा है आपको, अगर आपको 2 मेंबर्स में अगर नो लॉस नो प्रॉफिट मैंने है तो आप कम से कम 70% या 60% कॉन्टेस्ट आपको विन करना हुआ ज़रूरी है। 3 मेंबर्स कॉन्टेस्ट की बात करें, 3 मेंबर्स में आपको कम से कम 40% विन करना, और 4 मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो भैया 30% आप विन कर लो। क्या कह रहा हूँ मैं, 30% कॉन्टेस्ट आप जो है विन कर लो यहाँ से, उसके बाद आप बस पैसा कमाओ।
तो ये बात आप समझ लीजिए और ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे मैचेस आने वाले हैं, सो ये चीज़ें आप जान लो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मुझे लगता है कि ये टिप्स शायद आप लोगों को पता नहीं थी, क्योंकि कोई बताता नहीं है, सो ऑब्वियस है कि नहीं पता होगी, लेकिन मैंने बताया है। और अगर ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।